Hi, welcome to everyone on Jagriti for Excellence. This is a very particular channel. This is opened by uh, my dear sir, Vidya Bhushanji. We also call him the Pinkuji since I know him for a long period of time. So today we are all together to celebrate the 300 videos is going to be uploaded very soon, and it's the journey for last 2.5 years, and we are very excited. The channel is all about the knowledge sharing and the experience sharing in all parts of the life, and he has captured the various movement of India, not just in the state of Maharashtra but also in Bihar and so many places. He had interacted with the many known person across India and different walks of life. So I wish him all the best for his 300 videos, and we are here with the very lovely cake, and please ma'am introduce yourself so that we can carry it forward. नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जागृति द एक्सीलेंस के इस भाग में, इस एपिसोड में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें अभी सुमित जी ने बताया कि आज हमारा 300वां एपिसोड शूट हो रहा है, तो मैं सबसे कहूंगी कि जोरदार तालियां इस चीज पे होनी ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत किन्हीं लोगों के साथ नहीं बल्कि हमारे आसपास जो व्यक्ति उपस्थित हैं, उनमें से हुनर को ढूंढकर उन्हें आप सबके सामने लाना, उन प्रतिभाशाली लोगों को लाने का काम इन 300 एपिसोड्स में विद्याभूषण सर ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। और उसी काम की सराहना करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं ये बहुत दिल से कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा सफर था, ये आपके आशीर्वाद और सहायता के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो आपका ये प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल को हमेशा हमेशा बनाए रखिए। तो आइए अब बात करते हैं हम विद्याभूषण जी से, जो अपनी एनर्जी के साथ, हमारे एंथुसियाज्म के साथ हमसे जुड़े रहते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ हमें नया देने की कोशिश करते हैं। विद्याभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल पर। हम बहुत दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपको कैसे लग रहा है ये सफर जो 300 एपिसोड्स का आपने आज पूरा किया है? तो काफी सारी भावनाएं, इमोशंस आपके दिल में होंगे, तो प्लीज उन्हें हम सबके साथ साझा कीजिए। धन्यवाद। काफी खूबसूरत मौका है और ये 300वां वीडियो न जाने कब कैसे हम इस मंजिल को प्राप्त कर लिए हैं। वास्तव में इस दरमियान हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मुश्किलों को देखा है, कोविड जैसे, लेकिन इन कोविड से ही ये जागृति फॉर एक्सीलेंस निकला है। आज हम 1-2 लोग से शुरू किए थे, आज इतना बड़ा परिवार है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग और भी जुड़ने वाले हैं और एक नए चीजों को हम आपके सामने लाएंगे। इस चैनल का मकसद मात्र इतना है, वो सारी शक्ति, योग्यता, क्षमता, समर्थता सब आप में है। बस ये चैनल जागृत कर आपको पुरानी शक्तियों को, आपकी अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करने का प्रयास करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद मैम। So let me ask you one more questions. See, every journey start with some kind of hurdles. So what was your first hurdle in terms of technology? Because producing video is not about producing, writing a letter. It's about you have to understand the technology and all. How you cope up with all this entire process? Really, I have very little knowledge about the computerization and such type of things. But gradually, I have learned small things from the YouTube and coming at that place. Okay. Since India has given the number 0. 0 is innovated by India, and every the world cannot process without any digit. The number is a very important thing in our whole life. So we have a very special guest with us. He is basically a CA by profession. So sir, just let me know why you have chosen this profession. Because first of all, thank you सुमित जी। So because ये प्रोफेशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ CA का,
तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आदमी अपने आप को फाइनेंशियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाता है बहुत आसानी से, और साथ में सोसाइटी को भी बहुत सारा चीज़ हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस प्रोफेशन की मदद से। बिकॉज अभी भी फिगर्स में, फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत सारे लोगों को मास लेवल पे जानकारी नहीं है। तो एक तो ये मेरा पैशन था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं कंट्री में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और लाइफ में अपने लिए भी कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ। अब मैं जो मेरा मकसद है अभी भैया के साथ, सर के साथ जुड़ने का, वो है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल के जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं एंड छोटी छोटी जानकारियाँ हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन, उसको लेने में लोगों को हेल्प हो। ऐसा हम लोग छोटा इनोवेटिव तरीके से छोटा वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे उसको। So let me ask you a very personal questions in terms of entrepreneurship. Yes. I mean, should people take the GST number or not for the business? And yes. give me some benefits if you have a GST and if you don't have GST number. फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट ही है, बिकॉज जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, सो आज के डेट में हर कंपनी चाहती है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज लोगों के साथ काम करे, और उनको मतलब अपने कंपनी का फॉर्मेशन भी करना चाहिए, जीएसटी नंबर भी लेना चाहिए, जिससे कि उनका अपना इंडिविजुअल जो एंटिटी है, इंडिविजुअल जो पहचान है, उससे अलग एक कॉर्पोरेट पहचान भी बने। बिकॉज इंडिविजुअल पहचान और फिर आपकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है एंड उसका बेनिफिट मिलता है। बिकॉज जब हम गुडविल बनाते हैं तो हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी साथ साथ ग्रो करता है। सो अगर हम सीरियस मोड में कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, सो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कीजिए, ज़रूर कंपनी फॉर्म कीजिए, चाहे 1% कंपनी क्यों ना फॉर्म करें, और सारे कंप्लायंसेस के साथ जो भी जीएसटी है एंड बाकी कंप्लायंस को साथ में लेके चलें। बिकॉज हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी चाहती है कि वो लॉ कंप्लायंट कंपनी के साथ एसोसिएट हो। सो बड़े कंपनीज की जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी ना कभी जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, उनसे हेजिटेट करती है बिजनेस करने में। सो ये एक बेनिफिट है। Thanks for the information. Just for the people who are into the business and why they should take the GST number. Ma'am, kindly share your brief introductions and your experience with the Association of Jagriti for Excellence. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम प्रणोति देवरे है और अभी जागृति फॉर एक्सेलेंस के 300 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं। आज लास्ट एपिसोड वी आर शूटिंग हियर। सो इसी से मोटिवेट होके हमने एक रिवाइवल बाल्यम कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों को एक एजुकेशन, लाइफ स्किल्स है और डिजिटल वर्ल्ड से हम सेपरेट रह के कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे संस्कार संस्कृति को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे लाइफ में। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे उनको सिखाते हैं और उसका काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिल के वो उसके रिजल्ट्स अच्छे आके हमें पेरेंट्स भी इसके लिए हमें मोटिवेट करते हैं टू कंटिन्यू विद दिस रिवाइवल बाल्यम सेशन। सो थैंक यू सो मच विद्याभूषण सर टू गिव अस अ चांस टू बी मेंबर ऑफ दिस जागृति फॉर एक्सेलेंस। वास्तव में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम अपनी सभ्यता संस्कृति जो कहीं भूलते जा रहे हैं, इस कंप्यूटराइजेशन या फिर मोबाइल या फिर इस बदलती हुई दुनिया से, पुनः अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जागृत कर अपने गुरु परंपरा को जागृत करने का एक सफल प्रयास है। उम्मीद है, इन्हें पूरा विश्वास है आने वाले समय में यह एक बहुत सा अच्छे वृक्ष के रूप में आएगा जो हमारे देश को जगत गुरु की ओर आगे बढ़ाएगा। सुमित, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द journey of Jagriti for Excellence, because you are very well known and since childhood you know to me very well. So what do you think about this journey? See, knowledge should not have any boundaries. Yes. And the medium you are using has no boundaries. Let's say for YouTube, it's like for worldwide. If people understand the word Hindi or maybe English, whatever content you are producing, so there is no boundaries. So in that way, you are helping a people who are very, undesired of the knowledge, and some way or somehow they are like depressed in their life, because you make the motivations video, you make the knowledgeable videos, you make the experience videos with the various personalities.
So keeping all these things in mind, it's from my understanding, it's good for the society. Any positive thing which change the people mindset, because people run. Everybody is facing lots of problem in their life, not just financially, but mental health, lot of things. Somebody is not performing well, various walks of life. So keeping all these things in the mind, you have made this video, and this is going to help the society at large. Yes, you have started with zero. All the journey start from the zero somewhere somehow. It's like one step. Walking the first step is important, and you have walked through the 299. Now it's going to be the 300 videos, so it's make lot of difference in the people's life. Even when people change their attitude, if they are in the depressions, out of 300 videos which you have made, if one person's lives are changed, it makes lot of difference. Not just रियली आपने बहुत ही खूबसूरत, मुझे बस 2-3-4 लाइन आपका चाहिए। मैं उस सोनू को जानता हूं जो सुमित कुमार सिंह नहीं थे, सोनू थे, और मुजफ्फरपुर मोतिहारी बिहार से बिलोंग्स करते थे, अपना बिहार, और वहां से उठकर आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया। आज फिल्म इंडस्ट्रीज में शायद कोई आपका नाम न जाने, ये लगभग असंभव है। आपने फिल्म इंडस्ट्रीज में इतना सारा काम किया, क्या आप बताएंगे एक छोटे से जगह छपरा से मुजफ्फरपुर, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे, नहीं सॉरी, बीच में दिल्ली और फिर बॉम्बे, इस जर्नी में से मुझे एक चीज तो समझ में आता है, वो सारी चीज आप कर सकते हैं जो आपका ड्रीम है। मैंने आपको बचपन से देखा है, जिस तरह का आपका प्रोनाउंसिएशन था। लोग, जब मेरी कोचिंग थी सिन्हा स्टडी सेंटर, जहां आप प्रिपरेशन के लिए आए थे, उस समय आपने जो उस समय भी आप में वो क्षमता थी, योग्यता, नेचुरल बरगद की बीज में वो सारी योग्यता थी, उसी तरह आप में थी, उस समय ही लग रहा था। लेकिन जरा आप बताएंगे जो किस तरह आपने वहां मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा से आज दादा साहब फाल्के अवार्ड, आज लगभग डिफेंस के हर एक सेक्टर में आपका ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ के जर्नी के बारे में आप ब्रीफ में बताएं इस मूड में, ताकि वो सारे लोग जो आपके जैसे बच्चे हैं वो यह सोचकर कह सकते हैं कि सोनू भैया तो हम कहे नहीं, जब वो कहलन तो हम कहे ना कर सकता नहीं। See, this is the old thought is one of the very known person, I mean pre-independent or post-independent, our first president. सर रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर आप अपने भाषा में बातचीत करवा तो और अच्छा रही, लेकिन अगर हिंदी में करवा तो यो ठीक बा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, मतलब पर्सन हु हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द एबीसी ऑफ द इंग्लिश। सो ये जो चैनल है ग्रास रूट से जमीन पकड़े हुए बहुत सारे छोटे, मैंने जब एनालाइज देखा तो मेरे 13 साल के भी बच्चे लोग जो हिंदी भाषी हैं, तो मेरा मकसद है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप आज हो, तो प्लीज अपने उस जर्नी को शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, न केवल हिंदी भाषी बल्कि पूरे इंडिया में जो देख रहे हैं, वो यह सोच सके ये तो हम क्यों नहीं। See sir, I am just coming to my point. Yes. Using my the own regional language, which is like Bhojpuri. The one of the very BBC English journalist asked questions to Rajendra, late Rajendra Prasad, the first President of India. He was also from Chhapra and Bihar. So they asked why people of Bihar is very backwards. Yes. So his answer was in very original. The first thought, even in all the Biharis, is Logwa ka gayi. It's like, you know what people will think. People will think the way they think. You cannot change the people's perceptions. Do whatsoever. You can change yourself. I remember when I was in Chennai for my education in year 2003-04. So I clearly remember I read a book. It's written, I could not recall the author. He has written a very beautiful line. At the age of 9 or maybe 12, I wanted to change the whole world. This is the story of every kid. Ask every 9 to 12 years old, he or she
everybody wants to change the entire world. So let me grow, let me pass, and I will change the entire world because there is so much wrong. I read the textbook, but nobody follows the rule. At the age of 18, 16 to 18 or 19, or maybe 20, the thought everybody evolves with is like, my family is fighting for a lot of struggle, a lot of hurdles. I am going to change my entire family. My family will be number one in my areas or maybe in my state or whatever. But at the age of 24, 25, everybody realize, if they can realize it, if I change myself, the world will change for me. That is good. So this thought I have a study at the age of maybe I was like 14, 16 years old. So I know what is going to be on 24th and something. So on that way I matured little earlier. Very nice story, very nice. Yeah, so this is the story of everybody. Yes, yes. If you ask any children, Yes. 19 to 12, he wanted to change the world. Schools, college, ask him. 18, he wanted to like his family, his or her family should be number one. 24, let me change myself, the world will change. That time, if he has cracked some examinations, let's say CA, doctors, or whatever profession. So now they think that this is the way the world is. So nobody can change anybody, only thing we can change ourselves. तो हम लोग कार्यक्रम की अंत की शुरुआत करते हैं। तो मेरे 4 लोग हैं, प्लीज केक काट कर आइए। प्लीज नहीं, please, सबसे please. बड़ी मेहनत आप आइए, सर आइए। हाँ लेडी नहीं। आप आइए। चलो एक बार कट करके थोड़ा आप रेड ब्लिंक हो रहा है। अरे काटो हाथ से चलो चलिए Congratulations, sir. थैंक यू। थोड़ा सा अरे कोई बात नहीं, चलिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आप सभी का हम सबसे जुड़ने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ये खुशी आप सबके आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं थी। आप सबका साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके, कुछ नया आप सबके साथ साझा करते हुए। सो टेक केयर, बाय बाय। बाय।